खबर आजमगढ़ से। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एकजुट होकर किसान संगठनों, मजदूर यूनियनों और नागरिक संगठनों ने प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं आजमगढ़ में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और जन विरोधी करार देते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सेवा को निजी हाथों में सौंपना गरीबों, किसानों और आम नागरिकों के खिलाफ एक साजिश है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के जिला संयोजक ने बताया कि यदि सरकार निजीकरण की योजना वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत में किसान नेताओं ने, आप सुनिए। मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या? देखिए, आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चा मुख्य रूप से जो बिजली निजीकरण का प्रदेश सरकार ने मामला उठाया है कि हम निजीकरण करेंगे पूर्वांचल और दक्षिणांचल को। बिजली अगर जिस दिन प्राइवेट में चली जाएगी सर, लालटेन जुग आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये बिजली हमारे टैक्स के पैसे से बनी, खंभा हमारे टैक्स के पैसे से लगा, बिजली हमारे टैक्स के पैसे से बनी है। क्या समझ करके बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं? और दूसरी बात सर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में, दिल्ली जैसे जहाँ राजधानी, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो यहाँ क्यों नहीं भाई? अभी 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार का बजट आया 50,68,000 करोड़, राज्य सरकार का 8,08,000 करोड़। उसमें से पूरा टोटल उत्तर प्रदेश का घरेलू बिजली बिल का बकाया 25,000 करोड़, उसी में जमा कर दो, हमारी बिजली बिल खत्म हो जाए। एक गांव का जो लूट रहे हैं लाइनमैन, ये सब जा करके किसानों, मजदूरों का बिजली बिल के नाम पे ये सब उत्पीड़न बंद होना चाहिए। और प्रीपेड मीटर आज हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा हमारा यहाँ ज्ञापन दिया है। मैं जय किसान आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव, हम सभी लोग ये स्पष्ट सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। पब्लिक मालिक है, वो हमारे सेवक हैं, हम लोग यहाँ उनको निर्देश देते हैं कि ये प्रीपेड मीटर फीटर लगाना बंद करो। अगर प्रीपेड मीटर लगाओगे तो हम तुम्हारा प्रीपेड मीटर तोड़ देंगे। एक तरफ कहते हो कि हम किसानों के हितैषी हैं और वादा करते हो कि हमारी सरकार बनते हैं बिजली बिल माफ़ कर देंगे, किसानों को आय दोगुना कर देंगे। आज हमारी सारी फसलें गाय सान नीलगाय तुम्हारे खा जा रहे हैं, बर्बाद हो गई हमारी खरीद, एमएसपी लागू नहीं कर रहे हो, और नहीं तो बिजली बिल हमारी प्राइवेट करने जा रहे हो। जिस दिन प्राइवेट हो जाएगी तो हम तो कहीं के नहीं होंगे। तो इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे विकसित राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री तो हमारी फ्री किया जाए। दूसरी मांग है प्रीपेड मीटर। ऐसे मोबाइल रहा, जानते मोबाइल में क्या हुआ? पहले मोबाइल आया कि हम लाइफ लाइन रिचार्ज कर रहे हैं, जैसे ही भाजपा सरकार बनी अब हर महीने में रिचार्ज करवाते हैं। उसी प्रकार से जब ये लाइन में प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो हमारे तो गरीब आदमी मर जाएगा। 4,000 5,000 कहेंगे वो जमा कर दो, तुमको चार्ज कर दे रहे हैं, इसके बाद जैसा पैसा खत्म, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और बिजली सर आवश्यक वस्तु में आती है, इसीलिए सरकार को हम टैक्स देते हैं। बिजली हो गई, पढ़ाई हो गई, दवाई हो गई, सब हमारी फ्री की चीज़ है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और फ्री रहना चाहिए। वर्तमान समय में आज सरकारी संस्था है बिजली विभाग, सरकारी विभाग होने के बावजूद जो है फ्री नहीं की जा रही है, तो क्या प्राइवेट होने पर क्या वो फ्री होगी? इसीलिए तो हमने कह दिया हम लोगों ने प्राइवेट वालों को कि अगर जो टेंडर डालेगा होश में रहो, हम बिजली बिल नहीं जमा करेंगे। जाके कोई सरकार से जो प्राइवेट करने जा रहा है, मोदी जी से और जाके जोगी जी से, उन लोगों के घर से वसूलो, हम लोग बिजली जमा नहीं करेंगे। आओ हम बताते हैं, लोग डर के मारे भाग गए, कोई टेंडर डाला नहीं 29 तारीख को, और फिर डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो डालेगा प्राइवेट वो समझे, उसका काम समझे, हम तो बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, क्योंकि आवश्यक वस्तु में आती है। हमारे टैक्स के पैसे, मेरे भाई सुनिए, 1955 में जब कानून बना आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 1955, उसमें कहा गया जो सरकार बनेगी पब्लिक से टैक्स वसूलेगी, उस टैक्स के पैसे से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, लैंड ऑर्डर, कृषि का डेवलपमेंट और जीवन रक्षक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। हमारी बिजली सबसे आवश्यक वस्तु में आती है, क्योंकि दिन में सूरज के प्रकाश से काम चला लेते हैं, लेकिन रात में हम बिना प्रकाश के नहीं चला पाएंगे। उस समय सरकार हमें मिट्टी का तेल देती, अध्यक्ष जी, उस समय सरकार हमें मिट्टी का तेल देती थी, फ्री में देती थी। शादी विवाह में अगर उसके पास कोटेदार के नहीं रहता, दूसरे कोटे से लाग देती थी। ये सरकार एक बैग मिट्टी का तेल बंद की, बोलती है हम किसानों की हितैषी हैं, मिट्टी का तेल बंद कर दी। अब मिट्टी का तेल बंद करने के बाद सर घर घर बोले कि हम 22 घंटे बिजली देंगे, 22 घंटे दिए नहीं। इसके बाद क्या हुआ, लाइन जब कट जाती शाम को, मिट्टी का तेल है नहीं, तो औरतें बेचारी मोबाइल बार बार करते खाना बनाती हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए,
सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, इसके बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख बिजली बिल पकड़ा दिए, और ये लुटेरे जा कर के सरकारी लाइनमैन हट गए, प्राइवेट लाइनमैन वाले जाकर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। और हम प्राइवेट अगर मत करो मेरे भैया, सरकार में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आवश्यक वस्तु है, हम इसीलिए टैक्स देते हैं और टैक्स के पैसे से बिजली चलती है, और इसलिए हमारी ये लाइफ लाइन है। इसलिए इसके लिए प्राइवेट मत करो। अगर करोगे, जो प्राइवेट अगर इसको लेगा, हम लोग आज चेतावनी देते हैं, अगर कोई टेंडर डाला 29 तारीख को तो भाग गए लोग, लेकिन अगर फिर से टेंडर अगर डालने का प्रयास करेंगे तो हम तुम्हारे प्रीपेड मीटर को तोड़ देंगे और बिजली बिल जमा नहीं करेंगे। चलो, जितने तुम्हारे पास जेल है, एक जेल में है, आजमगढ़ में एक जेल है ना, 1200 आदमी को खिला नहीं पाते, 3 किलो दाल में खिलाते हो 1200 आदमी को। अभी जाके जेल में पता कर लीजिए, पनीहुआ दाल खिलाते हो। 20 जेल और बनाओ, हम लाखों लोग जेल में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम किसान मोर्चे के आह्वान पर ये बिजली के निजीकरण के खिलाफ ये उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया है। विनोद भाई, आप भी बोलिए। ये जो और लोग हैं, बिजली का निजीकरण है, ये किसानों के, जनता के, विशेषकर आम जनता के हित में नहीं है। और ये निजीकरण हो क्यों रहा है, इसको आप देखिए, सोचिए। तो ये निजीकरण करके जो ऊर्जा के जो ये तमाम क्षेत्र हैं, ये प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां इससे मुनाफा कमाएंगी। जो टाटा, बिरला, अंबानी, जो अडानी और ये तमाम लोगों को जो है, जब ये बिजली कंपनियां जो है वो ये स्थापित हो जाएंगी, तो बिजली का जो रेट है वो आज के रेट से 10 गुना हो जाता है। देश की जो गरीब जनता है, आम जनता है, ये बिजली नहीं खरीद पाएगी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान है कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। बिजली का निजीकरण न करके बल्कि 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए। किसानों को बिजली की अतिरिक्त सुविधा देनी चाहिए। और जो विद्युत कर्मचारी तमाम नेता हैं और कर्मचारी उनके जो है वो कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई हैं, जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। उनकी केस वापस ली जानी चाहिए। उनका उत्पीड़न बंद किया जाना चाहिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा निजीकरण के खिलाफ है और विद्युत निजीकरण का विरोध करने वाले उन कर्मचारियों के साथ है।